हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को हमारे आई थिंक लास्ट हफ्ते को हम लोग नहीं कर पाया कुछ कारण की वजह से। मैं एक यूथ कैंप में थे, बट अभी हम लोग हमारे इस काउंसलिंग क्लास में सबको स्वागत करूंगा। और विशेष करके हम इस वैष्णव सदाचार को बहुत समय से ले रहे हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशंस यहाँ पे आ रहे हैं। विशेष करके पहले तो हम लोग शारीरिक स्तर पे वो सब डिस्कशन हुआ था, बट अभी ये भावना के स्तर पे है। वैष्णव सदाचार में भावना की तरफ से कैसे हम अपने वैष्णव पर्सनालिटी को दिखाते हैं दूसरों को, जरूरी है। यहाँ पे वो चर्चा हो रही है, ठीक है। तो कौन कौन है यहाँ पे अभी हमारे भक्तों में पार्टिसिपेंट्स? ओके, कामराज प्रभु है, ठीक है। आकाश प्रभु। हाँ प्रभु जी। क्या? ओके। ओके, व्हाट टाइम योर बख्शिस्त्री? ये तो कॉमन होते हैं ना, सबके लिए होते हैं ना। वो अल्बर्ट रोड वाला भी रहता है। ठीक है। हरे कृष्ण। तो आकाश प्रभु आप वृंदावन में है ना? अरुण प्रभु। अरुण, अरुण मीन्स अर्णव प्रभु, अर्णव प्रभु है क्या? हरे कृष्ण। अतुल प्रभु, दीपांजन प्रभु। Yes, 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 Prabhu. अरुण मीन्स अर्णव नागा, अर्णव नाग। Yes, नाम बदल Prabhu. लिया। ओके, नाम बदल लिया क्या आपका अपने नाम? दीपांजन प्रभु। ओके, विकास प्रभु, विकास प्रभु आप तो कहाँ पे हैं अभी? फ्लाइट में है क्या? Prabhu in train. I will ओके, be reaching ट्रेन ना। in by 6 o'clock, 6 or 7 in Vrindavan. ओके, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। कृष्णम राजू प्रभु, पंकज प्रभु, सारंग प्रभु, शिवानी माता जी, सुलेखा माता जी। हरे कृष्ण। सुशांत प्रभु और रौनक, आकाश, राजीव प्रभु। ओके, हरे कृष्ण। सोमदेव भी आने वाला था ना, किधर है वो? Prabhu, they are taking train today, Prabhuji. All brahmacharis today. ओहो, बच्चा ट्रेन ले रहे ना, अच्छा अच्छा, ठीक है। हरे Yes, Prabhu. कृष्ण। तो ये वैष्णवा सदाचार में एक्चुअली हम यहाँ इस सेवा में, जो मैं अभी धाम सेवा, धाम दर्शन सेवा में लगभग लास्ट 3 साल से हूँ। तो एक मैं एक विशेष अनुभव में शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। एक और अनुभव, जस्ट लगभग लास्ट 3-4 दिन से मैं, तो वो इधर भक्तों के संगत में जा रहे थे, आ रहे थे। और ये लगभग 3 साल से कर रहा हूँ। जैसे मैं सुंदर निमाय प्रभु की कृपा से मेरे को इस सेवा का मौका मिला। और इस धाम दर्शन में एक है, एक एडवांटेज मेरे को जो लगता है, जिसकी वजह से मैं आया हूँ कि इस तरफ मेरा कोलकाता भक्तों के साथ सेवा करने का मौका है। एक ही जो बचा है, हाँ, रिमेनिंग सब निकल गए हाथ से। अब विजयवाड़ा में हो, तो एटलीस्ट इस तरफ एक कलकत्ता के लिए मैं अपना सेवा जारी रख सकता हूँ। और दूसरा, महाराज की एक सेवा के मौका है। महाराज को डायरेक्ट सेवा करने का तो मौका मिलता नहीं है। तो ये महाराज बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं यात्राओं को, और इस यात्राओं के माध्यम से अपने भक्तों को अ, भक्ति में आगे बढ़ाना चाहते हैं, और सेवा की मौका सबको देना चाहते हैं महाराज को, ताकि तो उनको मदद करने का एक अवसर है भक्तों को सेवा करने में। तो ऐसा अवसर मैं सीरियसली लिया हूँ। तो ये ये मैं बहुत आभारी हूँ अमल पुराण प्रभु और आचार्य रत्न प्रभु को, जो उन्होंने
एग्री किया मेरे को इस तरह की सेवा में चलने के लिए। तीसरा चीज मैंने उद्देश्य करके ये सेवा लिया है वो कि जो सीनियर भक्तों के सांगत्य। हाँ, भक्ति में कुछ कुछ साल होने के बाद जनरली क्या होता है कि हमको लगता है कि सब कुछ पता है, सब कुछ जान चुका है। जो भागवत कथा दे रहे क्लास दे रहे भागवत, वो जितना जानते उससे भी ज्यादा जान लेते हैं। ऑब्वियस है वो तो, नो बिकॉज यू आर इन, नो यू कैन स्टॉप द शेयरिंग प्रोजी, विल डिस्कस इट। तो ये बहुत इजी है, हाँ, कि हम सब कुछ जान लिया है, सब कुछ पता है। हाँ, आपसे भी ज्यादा पता है प्रोजी मेरे को, हाँ, मैनेजमेंट के हिसाब से क्या चलता है, किधर क्या चलता है, और प्रभुपाद ने क्या कह रहे हैं। हाँ, मैं ज्यादा अच्छा समझा आपसे, या फिर हाँ, मैंने ये किताब पढ़ लिया, वो किताब पढ़ा है, इसमें इतना क्लैरिटी के साथ प्रभुपाद दे रहे हैं, बट ऐसा दिखता नहीं इस्कॉन के अंदर में। तो ओवर ए पीरियड ऑफ इयर्स आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे ना, दिस इज नेचुरल। कुछ भक्त का क्या होता है, अपनी भक्ति सही से टांग से नहीं चलता है, ढीला ढाला चलता है, वो तो विनम्र ही रहेगा। भक्त संग में भी उतना नहीं रहेगा अभी तो चलेगा, बट विनम्र रहेगा। विनम्र भाव में एटलीस्ट अपराध तो नहीं करते। बट कुछ लोग क्या है, बहुत जान लेते हैं, बहुत कर लेते हैं, बहुत रह लेते हैं भक्ति में सालों तक। उनको लगता है कि मैं सब कुछ, अरे एवरीथिंग आई नो। उसमें दृष्टिकोण बदल जाते हैं भक्तों, विशेष करके। ये रिस्क सबके लिए है, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरा तो सबसे ज्यादा रहेगा। क्योंकि अभी जिस भक्तों से मैं अभी डील करता हूँ, जितना भक्तों से मैं डील कर रहा हूँ। आकाश को आप म्यूट कर लीजिए, क्या आवाज आ रहे थे, नहीं हो पा रहे मेरे से। हाँ, थैंक यू। तो वी डोंट फील द नीड ऑफ डिपेंडिंग ऑन डिवोटिस। एक एक स्तर के बाद, जैसे भगवत भगवान के साक्षात्कार आप जानते हैं ना, वदंति तत्व ज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्मा परमात्मा भगवान, आपने सुना होगा ये पॉइंट, कितना लोग सुने हैं पहले। भगवान के साक्षात्कार तीन स्तर पे होता है, ब्रह्मा परमात्मा भगवान। सुने हो ना। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, इस साक्षात्कार को पाने के लिए, अंतिम साक्षात्कार पाने के लिए सुनना चाहिए। अभी आप देखेंगे स्पेसिफिकली, तो ब्रह्म साक्षात्कार के लिए जो पाने के लिए जो बैठते हैं, हाँ, जो वो उनको हम लोग ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी लोग अपने अपने खुद की बल पे निर्भर होके वो शास्त्र पारायण करके, तपस्या करके, उस हिसाब से ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म ज्ञान, हाँ, या फिर ब्रह्म ज्योति साक्षात्कार पाते हैं। और उसके नेक्स्ट लेवल वाला होता है कौन है, परमात्मा। परमात्मा साक्षात्कार कौन, विशेष करके योगी। हाँ, योगी जो योगी जो अष्टांग योगी के हिसाब से यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस प्रकार वो अपने खुद की बल पे अपने इंद्रियों को नियंत्रण करके वश में लेके, और अपने मन को एकाग्रित करके, भगवान के जो पढ़ा है उन्होंने ज्ञान के हिसाब से वो उसके ऊपर फोकस करते हैं, ध्यान करते हैं। इस प्रकार उनकी आसक्ति बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये योगी है, वो भी अपने खुद के बल पे करते हैं, ये दोनों अकेला ही करते हैं। पर तीसरा जो भक्ति, जो भगवान के साक्षात्कार है, ये परिपूर्ण है। जैसे दूध, दूध को अब देखने से, हाँ, आप समझेंगे नहीं, टच करने से समझेगा नहीं, सुनने से समझेगा नहीं, उसको चाटने से समझेगा। दूध को आप पी लीजिए, फिर आप परिपूर्ण रूप से समझ सकता है। उसी प्रकार भगवान को समझना है तो ज्ञान मार्ग से नहीं, योगी मार्ग से नहीं, ध्यान मार्ग से नहीं, ज्ञान ध्यान सिर्फ और सिर्फ
भक्ति मार्ग। और उस भक्ति इतना कंप्लीट है, उसमें ऑब्वियसली कर्म, ज्ञान, ध्यान तीनों भी रहते हैं विशेष करके। ये तीनों प्रिंसिपल वाइज वो चीज, ये तीनों मार्गों का जो प्रिंसिपल्स है वो भक्ति मार्ग में भी रहते हैं, बट भक्ति को विशेष करके हाईलाइट किया है, जिसमें भक्त अकेला नहीं करते भक्ति, वैष्णव के सांगत्य में करते हैं। बट इन जनरल इनिशियली हम नियोफाइट स्टेज में हम भक्ति चालू करने के समय, हाँ, हम ज्ञान नहीं रहते हैं, या फिर हमारा ध्यान भी नहीं रहते हैं, उतना वैराग्य भी नहीं आया है, तो नेचुरली उस समय भक्तों के संग में, भक्तों के प्रति निर्भर होकर भक्ति करने का पॉसिबिलिटीज स्ट्रांग रहते हैं इन द बिगिनिंग डेज। जैसे आप भक्ति करते रहते करते ज्ञान आ जाएगा, हाँ, और ध्यान भी कर पाते हैं, अपने खुद के बल के हिसाब से करने का एक विजिबिलिटी आ जाता है भक्तों को, हाँ। उसके बाद वो क्या करते हैं, एक्चुअली भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए वो सुनना जारी रखना चाहिए, भागवतम के हिसाब से भी वो सुनना चाहिए रेगुलरली। विशेष करके वो कनिष्ठ भक्त एक मध्यम भक्त से सुनना चाहिए, और कनिष्ठ भक्त मध्यम भक्त की सेवा करना चाहिए। तो ऐसा जितना करेंगे उनकी जो भगवत साक्षात्कार है कंप्लीट होगा। भगवत साक्षात्कार कंप्लीट होगा। सो जनरली यहीं पे प्रिंसिपल में प्रॉब्लम हो जाता है भक्तों का। क्या होता है, यस आई एम प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस, मेरे को नॉलेज मिला, हाँ, और मेरे को सफिशिएंट वैराग्य माया से मिला, वैराग्य है, डिटैचमेंट है, साक्षात्कार रियलाइजेशंस भी है। उसके बाद भक्त को लगता है कि अब भी भक्तों का जरूरी नहीं है, भक्त का जरूरी नहीं है, भक्त को ठीक है, मैं अब जितना चाहिए उतना ले लिया भक्त का सांगत्य में, अभी अपना खुद के बल से करेंगे। तो इसमें क्या होगा ना, जो परम भगवान की साक्षात्कार, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कृष्ण इज नॉट पॉसिबल। भगवान की परिपूर्ण अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, क्योंकि भगवान की अंडरस्टैंडिंग परिपूर्णता चाहिए तो क्या होना चाहिए, वो मध्यम अधिकारी स्तर पे जाना चाहिए। वो कनिष्ठ अधिकारी वो कनिष्ठ में रह जाता है, उनकी श्रद्धा सिर्फ वो और भगवान और अपना गुरु, बस ये तीनों रह जाता है। यू सी मैक्सिमम डिवोटीज ओवर इयर्स ऑफ प्रैक्टिस ना, they feel connection only with कृष्ण एंड विद देयर गुरु। तो दोनों ने रेसिप्रोकेट ज्यादा कम कम करता है, ज्यादा नहीं करता है, और दोनों पूछता नहीं आपको ये करना है वो नहीं करना है करके, बोलता भी नहीं है, और दोनों स्माइल करते हैं, कृष्ण और गुरु। दोनों आपकी कान नहीं पकड़ेगा, दोनों ने पूछेगा नहीं एक क्यों ये सेवा क्यों नहीं किया है। इसलिए कनिष्ठ अधिकारी क्या कर लेते हैं, अपना श्रद्धा सिर्फ भगवान और गुरु के प्रति रखते हैं। उनको मन में लगेगा ही नहीं कि मैं भक्तों के सांगत्य में निर्भर होना चाहिए। यू विल फील दैट व्हाई, व्हाट इज द नीड। उनको उनको कैसे भक्त सांगत को एक लैडर जैसे यूज कर लेते। अपने भक्ति में पहले जमाने में जरूरी था इसलिए मैं ले लिया उनके संग, अभी नहीं चाहिए, अभी जरूरी नहीं उतना, नहीं चाहिए नहीं जरूरी नहीं है, हाँ, चाहिए बट उतना जरूरी नहीं है। उसको प्रायोरिटी में नहीं रखते हैं भक्त, उसको साइड करके रखते हैं। अब भक्त संग में क्यों कब जाऊंगा, हाँ कुछ मेरा को जरूरी है, कुछ फायदा का, कुछ मटेरियली या फिर वॉट एवर, देन आई विल गो इन एसोसिएशन, अदरवाइज आई डोंट नीड एसोसिएशन। और मैं सिर्फ एक गुरु के पास ही जाऊंगा, और डिवाइन डिवोटी का संग उतना जरूरी नहीं मेरे लिए। तो ये अगेन वो परमात्मा साक्षात मतलब भगवान के साथ कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी स्तर में जाने का अवसर है, हाँ, उपाय है और संभावना भी है, बट उसका तीव्रता नहीं दिखता है भक्त में, मध्यम अधिकारी बनने में। उनको लगता है कि भगवान और गुरु के साथ संपर्क है, काफी है मेरे लिए, हाँ, और कोई चीज जरूरी नहीं है। इसलिए शिल प्रभुपाद उस तात्पर्य में बाद में बताते हैं कि जितना जरूरी है ये चीज, हाँ,
परम भगवान के साक्षात्कार पाना चाहते हैं, विच इज कंप्लीट, भगवान की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, तो वो भक्त के सांगत में सुनना चाहिए, श्रवणम। उसके नेक्स्ट श्लोका में प्रभुपाद कहते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हियर विथ ए सर्विस एटीट्यूड। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सुनना नहीं है। बहुत लोग ऑनलाइन में सुन लेते हैं, कुछ लोग लगता है कि मैं लास्ट टाइम बताया था ना, ऑनलाइन ऑनलाइन शुद्ध भक्त बन जाता है, ऑनलाइन में अपना भक्ति कर लेते हैं और लगता है कि मैं प्योर डिवोटी बन गया। नो, दैट डिजायर टू सर्व, तो उनकी सेवा करने का इच्छा इंटेंस होना चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ सेवा वो डिटेल है, क्या डिटेल उससे बात नहीं कर रहा हूँ, बट सेवा आतुरता होना चाहिए, सेवा दृक्पथ होना चाहिए। तो हियरिंग विद इन सर्विस एटीट्यूड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रभुपाद इसके ऊपर कहते हैं कि इसलिए एक कनिष्ठ अधिकारी को एक मध्यम अधिकारियों के सांगत्य में सेवा करना चाहिए, उनको प्रसन्न करने का इच्छा होना चाहिए। उस हिसाब से अपने भक्ति का अंगों को अपनाना है, श्रवणम हो, कीर्तनम हो, विष्णु स्मरणम, पाद सेवन। मैं कभी एक श्रवणम कर रहा हूँ, श्रवणम क्यों कर रहा हूँ? मैं भगवान को जानना चाहता हूँ, ये नीड, ये इंपॉर्टेंस नहीं। मैं क्यों अर्चनम कर रहा हूँ? तो ये क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है भगवान का सेवा करना डायरेक्ट। मेरे पास गोपाल जी है, मेरे पास राधा गोविंद जी है, मेरे पास गिरिराज जी है, मेरे पास ये है, गौरनीता है, मेरे पास जगन्नाथ जी है, सेवा कर रहा हूँ। बट सेवा क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं अपने संपर्क को बढ़ाना चाहिए, नहीं, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं। तो एक कनिष्ठ अधिकारी को मध्यम अधिकारी की सेवा करना चाहिए, और मध्यम अधिकारी के सेवा की दृक्पथ, सेवा एटीट्यूड रख के वो भक्ति का अंगों को अपनाना है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवा। मतलब एक भक्त चैंटिंग कर रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, सेवा है ना, डेटी वर्शिप कर रहा है, या फिर है ना, ये सब जो भी एक्टिविटी जो है ध्यान of the भक्ति, ये सब ओनली विद डिजायर टू प्लीज द मध्यम अधिकारी। एक मध्यम अधिकारी के प्रसन्न करने का इच्छा होना चाहिए। इसलिए मध्यम अधिकारी स्तर पे एक भक्त सिर्फ भगवान के साक्षात्कार में नहीं बैठता है, वो भगवान में जान लिया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ईशोपनिषद में वो कहते हैं ना, वो उस भगवान, आपकी ज्योति, आपकी जो तेज तेज है, ब्रह्म तेज है, उसको बगल में रखिए, आपके सुंदर मुखमंडल को देखना चाहता हूँ। सिर्फ सुंदर मुखमंडल नहीं देखते भक्त, भगवान की गोलोक देखते हैं। सिर्फ भगवान अकेला नहीं है, भगवान अपने भक्तों के साथ है। तो ही वॉन्ट्स टू मेक फ्रेंडशिप विद द डिवोटीज। इसलिए मध्यम अधिकारी का चार एस्पेक्ट होता है, आपने पहले सुना होगा। कनिष्ठ का क्या होता है? वो सिर्फ भगवान विग्रह है और गुरु है, और कोई नहीं है। मध्यम अधिकारी का चार चीज होता है, भगवान के प्रति भक्तिमय भक्ति रहता है, डिवोशन टू कृष्ण, दूसरा है दूसरों भक्तों के साथ स्नेह, तीसरा जो इनोसेंट पीपल है, स्वाभाविक, थोड़ा नॉर्मल पीपल है, दीन लोग है, उनके प्रति दया, दया भाव होता है, उनको भक्ति में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। चाहे वो आपके रिलेटिव हो सकता है, चाहे आपके फ्रेंड हो सकता है, चाहे आपके अननोन पर्सन भी हो सकता है, कोई भी, उनको भक्ति में आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये तीसरा एस्पेक्ट। फोर्थ, जो भगवान को द्वेष करते हैं, भक्तों को निंदा करते हैं, उससे दूर रहते हैं। ये चार चीज मध्यम अधिकारी का है। सो इफ यू वांट टू ग्रो इन डिवोशनल सर्विस, यू नीड द एसोसिएशन कंसिस्टेंटली ऑफ सीनियर्स। एसोसिएशन मतलब आपको सीनियरों, उस मध्यम अधिकारियों की से सुनना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने लेवल का जो सजातीय भक्तों के साथ स्नेह रखना है, और आपसे भी नीचे भक्तों को दया दिखाना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना, उत्साह देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, और उनको जब भी पॉसिबल होगा तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए।
इम्पोर्टेंट। और 14, जो द्वेष करते हैं, जो निंदा करते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहिए। तो दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन हमको करना चाहिए भक्ति में। सी, मोर यू ग्रो, मोर यू अंडरस्टैंड दैट डिवोटीज आर डिफरेंटली मेड, है कि नहीं? अब जितना आगे में बढ़ेंगे भक्ति में, आपको भक्त को दिखता है, ये भक्त कनिष्ठ अधिकारी लेवल पे है, कोई भक्त मध्यम अधिकारी लेवल पे है, हाँ, कोई अपना लेवल पे है। हाँ, तो इसी हिसाब से आपको मध्यम अधिकारी के बातों को मानना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए, हाँ, भक्ति की शिक्षाओं के बारे में सुनना चाहिए। और जो अपना लेवल पे है, भक्तों के साथ स्नेह करना चाहिए, हाँ, हाँ, आपस में मदद करना चाहिए, एक दोनों अपने बीच में। और जो कनिष्ठ लेवल पे आपको लग रहा है कनिष्ठ है, उनको थोड़ा दया दिखाना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको प्रेम से समझाना चाहिए। तो इस तरफ की चीज मध्यम अधिकारी लेवल पे भक्त करते हैं। तो इसी में ये सब क्यों कह रहे हैं कि दिस इज थर्ड रीजन, मैंने स्पेसिफिकली ये सेवा लिया है और बहुत प्लीड किया। एक्चुअली एक्चुअली ये सेवा कोई लेता नहीं है, बस ये सोशल सर्विस है। वो यात्रा में आया है, यात्रा के पहले 4 दिन आके सुबह 6 बजे निकलना है, तो पूरा प्लेसेस देख के आना है इधर। हम सिर्फ हम अकेला नहीं है इधर, लगभग एक 200-300 वॉलेंटियर से ब्रह्मचारी लोग हैं, अलग अलग। और स्टूडेंट लोग भी है, कुछ गृहस्थ भी है। वो आते हैं लगभग लास्ट 3-4 दिन से, सुबह से रात तक काम कर रहे हैं। इतना बड़ा पंडाल बनाया है इधर। एक खेत लिया, 6 एकड़ की खेत लिया है। 6 एकड़ की खेत लेके उसमें पूरा पूरा सेटअप किया है, पूरा चीज। उसमें देख रहा हूँ कि ये सब भक्त इतना कर रहे हैं, तो उसमें उनको देख के मैं लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ इन टर्म्स ऑफ जो भगवान के गुरु के प्रति समर्पण करने वाला, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग हैं। और मेरे से भी है ना सबसे बड़े कौन जाते, ये सब भक्त भी शायद मैक्सिमम ऑफ अस केम टुगेदर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम एक ही टाइम इधर उधर हुआ, बट उनकी जो लक्षण देखा, उनकी वैष्णव व्यवहार देखा, ये चीज मेरे को बहुत आसक्त है ना, आकर्षित किया है भक्तों के संग। Sometimes we have to take out time to observe others devotional practices. हम अपने समय निकाल के दूसरों को भक्ति की स्तर को देखना चाहिए, कितना श्रद्धा के साथ, कितना निष्ठा के साथ। हाँ, जो भक्त ब्रह्मचारी जो हमको प्रीचिंग किया, हाँ, मतलब संकल्प कैंप, स्फूर्ति कैंप में, उत्कर्षा कैंप में हमको शिक्षा देते थे, वो भक्त के साथ अभी मैं आजू बाजू में बैठ के सेवा कर, तो मैं देखा डिफरेंसेस। मेरा तरीका अलग है सोच का, उनकी तरीका सोच अलग है, बिकॉज उनका सालों की अपना सेवा का समर्पण है, श्रद्धा है, तो वो नजदीक से देखने को मिला। और जो भक्त लोग एक्चुअली प्लान किया है, सीरियस सीनियर भक्त लोग हैं, जैसे श्यामानंद प्रभु, सनत कुमार प्रभु, बलदेव प्रभु, हम्म, यहाँ पे गौरांग प्रभु, लाइक ना, कितना कितना काम करते हैं, कितना करते हैं गुरु की सेवा में, बट सीइंग दैट इंस्पिरेशन, बहुत इंस्पिरेशन होता है। एंड विशेष करके उनके बीच में वैष्णव व्यवहार, ये 4 दिन में मैंने ये ऑब्जर्व किया था। ऐसा 3 साल से मैं सेवा कर, ऑब्जर्व किया उनके वैष्णव व्यवहार, एटिकेट। इतना बड़ा मैनेजमेंट में ऑब्वियसली गलती बहुत होता है, लोग का अपना अपना ओपिनियन है, बट इसको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे डिस्कस करना है, क्या चीज पाना है। जैसे अभी कल कृष्णानंद प्रभु हमारे रूम पे आ गया, प्रभु जी है, बहुत सीनियर है वो। शायद मैं जन्म लेने के पहले से वो भक्ति में थे, वो ब्रह्मचारी थे और हरिनाम में रुचि रखते थे। तो ऐसा संगत्य में आपको भक्तों के प्रति निर्भर होने का एक प्रिंसिपल बहुत प्रोमिनेंटली दिखेगा।
which is not there in jnana and dhyana marga. Okay, ज्ञान मार्ग में, ध्यान मार्ग में, कर्म मार्ग में ये डिपेंडिंग प्रिंसिपल नहीं है। डिपेंडेबिलिटी, एक भक्त के प्रति डिपेंड होना, निर्भर होकर अपने आगे बढ़ना, वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति मार्ग में है। बट वो जो कनिष्ठ मध्यम अधिकारियों की सेवा नहीं करेगा और उस भक्त अधिकारी की सेवा को अ, केंद्र रखते हुए भक्ति नहीं करेगा, उनको उनको भी कभी ये निर्भर भक्तों के प्रति निर्भर होने का भावना नहीं आएगा। हम्म, हम्म। So you're able to hear, Hare Krishna? Hare Krishna, you're able to hear me? Yes, Prabhu. We can hear. Yes, Prabhu. Okay. So this is very crucial. Huh? We take the devotee association seriously by taking association of devotees. Okay. ओनली आप भक्त के संग में आएंगे तो ही भक्त का संग का महत्व जानेंगे। नहीं तो प्रभु जी, मैं समझ लिया प्रभु जी, हाँ, दूर रहने से कितना भक्त संग का महिमा नहीं जानता हूँ, नहीं जानेंगे कभी। हाँ, दूर रहने से आपके फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा बस। प्रभु जी मेरे को संग नहीं मिल रहा है, साल में एक बार मिलता है वो लूंगा, उससे मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं, साल भर भी लेना चाहिए, ऐसा प्लानिंग करना चाहिए, ऐसा प्रायोरिटी रखना चाहिए। हाँ, ड्यूटी से मैंने ड्यूटीज कम यात्रा में, प्रभु जी हमने साल भर माया में है, एक 7 दिन अभी कृष्ण भक्तों के संग में है। ऐसा नहीं चलता है भक्ति। हाँ? वो जो साल भर भी भक्त का संगत में होना चाहिए। ये सिर्फ प्रेरणा के लिए आ रहे हैं, स्फूर्ति के लिए आ रहे हैं। स्फूर्ति लेके ऐसा संगत आपको हमेशा रखना चाहिए, देन वो डिपेंडेबिलिटी रहेगा भक्तों के संग। तो आई एम स्टेइंग इन टेम्पल, मैं अपने भक्तों के, चक्रधारी प्रभु है, वेणुधारी कृष्ण प्रभु है, ब्रजवासी वल्लभ प्रभु, ऐसा भक्तों के साथ में हूं मैं मंदिर में। उधर भी संग मिल रहा है, इधर आने का क्या जरूरी है? इधर क्यों आता है? इंस्पिरेशन के लिए। क्या महत्व है, क्या चीज में इम्प्रूव हो सकता है, ये सब क्या ना बैठ के लिखने वाला लेसन्स नहीं है, ये देखते हुए समझने वाला लेसन्स है। वो हम ऑब्जर्व करते हैं। कभी कभी हम ऑब्जर्व करते हैं पर समझते नहीं है, बट ऑब्जर्व करते करते बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ वो रह जाता है, दैट एस्पेक्ट ऑफ सर्विंग डिवोटीज। तो इसलिए वैष्णव सांगत्य लेने से ही वैष्णव संगत का महत्व जानेंगे, दूर रहने से समझेगा नहीं। कभी भक्त बोलते हैं प्रभु जी मैं परेशान हो गया, वे भक्त का संग में नहीं रहूंगा, तो सबसे बड़ा गलती हो जाता है। हम्म, ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। वन हैज टू टेक a step of prioritizing। एक कदम लेना चाहिए अपने भक्त का सांगत्य को प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ लाइफ रखने का। इसमें ये यात्रा इट्स ओनली जस्ट ए अपॉर्चुनिटी टू फर्दर बूस्ट अप। ओके, ये नहीं कि सिर्फ मैं यात्रा में संग में रहूंगा उसके बाद फिर मैं बाहर में नहीं सोचूंगा। सोचना चाहिए। अब जहां पे भी रह रहे हैं, यू शुड मस्ट हैव ए ऑफलाइन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। वो आपकी सदैव आपकी आपके लेवल की इंस्पिरेशन, आपको जहाँ जिससे इंस्पिरेशन मिलता है उनके संग में रहने का प्रयास करना चाहिए। सो सो ये चीज इस यात्रा में मैंने तीसरा पॉइंट है जिसके ऊपर मैं स्पेसिफिकली फोकस करके हर साल आता हूँ फॉर टेकिंग इंस्पिरेशन। एंड वैसा संगत में रहेंगे ना, आपकी जो मेच्योरिटी भी आता है, परिपक्वता आता है, you become more matured in that association, you understand what to be focused, किसके ऊपर जीवन में केंद्र करना है, किस चीज को उतना फोकस नहीं रखना है, किस चीज को प्रायोरिटाइज करना है, सब इजिली जान लेंगे भक्त के संग में रहेंगे। देयरफॉर वी कम फॉर टेकिंग इंस्पिरेशन। इसलिए मैं आशा करता हूँ, इसलिए हमारा यात्रा जो हो रहा है
कब हो रहा है, दिसंबर में। आप में कितना जितना भक्त आ सकता है अपने परिवार के साथ आइए उसमें। दिसंबर में हमारे द्वारका यात्रा, और उस यात्रा में भी यही प्रिंसिपल है। प्रभु जी मेरे को नया नया जगह देखना था, आप थोड़ा मदद कर लो हमको, देख लेंगे, फिर बाद में अपना खुद जाऊंगा। ऐसा कुछ भक्त लोग करते हैं। एक बार आते हैं यात्रा में समझने के लिए क्या है, समझने के बाद फिर अपना अपना यात्रा निकालते हैं खुद। मतलब भक्तों के साथ प्रचार के मूड में कर रहे, नो प्रॉब्लम, बट अकेला ठीक है, अभी जरूरत है भक्त का, हम अकेले ही देख लेंगे, अकेले ही समझ लेंगे, अकेले ही कर लेंगे सब कुछ। हाँ, तो ये नहीं होगा। तो दिस इज वन प्रिंसिपल विच आई वांटेड टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू आज के सेशन में, दैट वैष्णव संगत को समझना है तो वैष्णव संगत में रहना है पहले। यू रिमेन इन एसोसिएशन, देन यू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ एसोसिएशन। आप वैष्णव एसोसिएशन नहीं ले रहे हैं साल भर, और वैष्णव एसोसिएशन को समझेगा भी नहीं। आपकी जो अप्रिशिएशन है धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब वैष्णव के प्रति अप्रिशिएशन नहीं रहेगा तो नेचुरली भगवान गुरु के प्रति वे वो धीरे धीरे कम हो जाता है। सो वी शुड लर्न टू अप्रिशिएट devotees, learn to please the devotees by serving them. मैं सिर्फ गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करूंगा, यही मेरा फोकस है, लक्ष्य है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। भक्तों को भी प्रसन्न करिए। उनको भक्त को प्रसन्न करने से ही भगवान प्रसन्न होंगे। ये इस सिद्धांत के ऊपर श्रद्धा होना चाहिए। तो लर्न दिस प्रिंसिपल इन एसोसिएशन। दैट इज द रीजन मैं भक्तों को रिक्वेस्ट करूंगा, विशेष करके अगेन एंड अगेन, प्लीज टेक seriously our association which we take, like Saturdays. Take this seriously. हर दिन है हमारा, हर दिन मंगला, हर दिन मॉर्निंग प्रोग्राम हो रहा है, हर दिन रीडिंग कर रहा है। स्पेशली आई रियली अप्रिशिएट कृष्णम राजू प्रभु, पंकज प्रभु, सुलेखा माता जी, शिवानी माता जी, that seriously regularly they're taking shelter of Srila Prabhupada's Vani, reading, uh, and sometimes never impossible if I'm not traveling, only if I'm not traveling I'm there. Okay, तो ये प्रिंसिपल अभी मेरे को प्रभु जी मैं वीकली रहूंगा, ठीक है, बट वन हैज टू ग्रो मोर इफ यू वांट टू गेट मैच्योर्ड इन डिवोशनल सर्विस। यू हैव टू टेक कंसिस्टेंटली डेली द एसोसिएशन। एंड ऑनलाइन में ही आप सीमित मत हो जाइए, ऑफलाइन का भक्त संगत में रहिए। आई रिपीटेडली टोल्ड द डिवोटीज अगेन एंड अगेन, जो भी somebody, some of you are in Mumbai, some of you are in Bhubaneswar, some of you are in Calcutta. I don't know where this fellow or who is there. Yeah. Some of you are in Nagpur, some of you in Dubai. Uh, who else is there? He did not come. Murli. Yes, okay. So wherever you are in Ahmedabad, take the association. Physical association को भी एक वैल्यू है। उसमें संघ में you come to know how much devotees are dedicated for Prabhupada. प्रभुपाद के लिए कितना समर्पण दिखा रहे हैं। हाल ही में मैं अपने दक्षिण यात्रा में हम गए थे, कन्याकुमारी में एक भक्त का टेम्पल प्रेसिडेंट है प्रभु जी, उनके मंदिर में गए थे। वो कंस्ट्रक्शन हो रहे थे, पूरा कंस्ट्रक्शन में अकेला है वो। उधर एक माता जी है, विशेष करके स्पेशल है। हम लोग गए उधर, दर्शन किया है, मैं और एक डिवोटी बैठा, तुरंत वो माता जी उधर गरम गरम फिर राइस को फिर उबाला, फिर राइस बनाया, सब्जी सब लेके आया। एक एक प्रभु जी था, उनके माध्यम से सेवा दिया था। आई वॉज अमेज्ड, like she is an ordinary congregation Mataji who came
उस दिन वो आए थे डेटी सेवा करने, डेटी सेवा हो गया था, वो जा सकती थी, पर देखा कि 2 भक्त लोग आया है तो उनको कुछ खिलाने करके अंदर में बनाया। I was amazed. Sometimes when you're in association, take regularly, you come to know कितना भक्तों के समर्पण है। ऐसा एटीट्यूड से इजिली बैक टू गॉड जा सकती है ना, इसी लाइफ में। तो we get to see that, observe that. Huh? I'm happy that each one of you are at least taking this ऑनलाइन सैटरडे हमारा जो काउंसलिंग क्लास को सीरियसली। आई एम हैप्पी अबाउट इट। वी नीड टू एम्फसाइज दिस एंड प्रायोरिटाइज इट। ओके, जितना हम प्रायोरिटाइज करेंगे उतना उसकी महत्व आप समझेंगे। हाँ, नहीं तो समझेगा नहीं। हाँ, ये भौतिक दुनिया की कंसेप्ट नहीं है। भौतिक दुनिया में अब दूर रहने से हाँ, उसकी वैल्यू समझता है। और आध्यात्मिक स्तर पे पहले संग में रहना चाहिए, सामने रहना चाहिए, उसके नजदीक में एसोसिएशन को सीरियसली लेना चाहिए, देन उसकी वैल्यू समझेंगे। तो इट्स नॉट दैट विरह, विरह का मतलब ये नहीं कि you keep away from devotee association. That is not viraha, separation. Okay, so separation feeling का वो नहीं है प्रिंसिपल। बहुत बार भक्त अकेला ही अपना भक्ति करते हैं और लगता है कि मैं किसी का संग में नहीं हूँ, वे उनका फीलिंग हो रहने का नहीं। वो तो मटेरियली हम देख रहे हैं। स्पिरिचुअली है तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज। यू फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम डिवोटीज, देन मेक प्रायोरिटाइज। कृष्णा विल अवॉर्ड यू। ये नहीं कि आपको मौका नहीं मिलेगा उधर, there be offer. हाँ? You are sincere, कृष्णा will give you a good association. थोड़ी हम भक्ति में खुद आया है, भक्तों की कृपा से आया ना। भगवान देखा कुछ आतुरता को, उन्होंने ऐसा फैसिलिटेशन दिया है अपने भक्ति में। ऐसा आतुरता दिखाते रहेंगे तो भगवान जरूर देंगे आपको association। जब मैं कलकत्ता छोड़ रहे थे, मुझे लग रहा है कि मेरे को ऐसा मौका सेवा का या फिर संघ का नहीं मिलेगा, बट विजयवाड़ा में तकलीफ हुआ बिगिनिंग डेज, पर धीरे धीरे वो संघ का महत्व, जिस प्रभु के साथ में टाइम पास करते थे कलकत्ता में, उनको अभी उनके एसोसिएशन में बहुत कुछ सीखने को मिला। चक्रधारी प्रभु, I'm able to understand how mature he is, able to his Bhagavatam class is inspiring. If you are sincere, you will get a good association और genuine रहना चाहिए। सो सिंसियरिटी को बढ़ाने के लिए ऐसा यात्रा जरूरी है। कुछ नहीं कर रहे हैं, यात्रा में आके थोड़ा बूस्ट लेके फिर जाना चाहता है और एक जगह जहाँ कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए यात्रा नहीं। यात्रा इज फॉर दोज हु आर कंसिस्टेंट इन देयर एसोसिएशन, कंसिस्टेंट इन देयर प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस, टू गेट फर्दर इंस्पिरेशन यात्रा से। चाहे वो ये महाराज यात्रा हो, चाहे वो हमारा यात्रा हो। यस, हम न्यू पीपल को लेके आते हैं, बट इंडिपेंडेंट डिवोटीज के लिए नहीं यात्रा। अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, मैं डिवोटी को टच मी नॉट जैसे रहना चाहता हूँ, उनके लिए यात्रा का मतलब ही नहीं बनता है। वो नहीं आगे तो भी चलेगा। थोड़ा यात्रा उसके लिए है जो इम्पोर्टेंस फील करते हैं वक्त का समय, और रेगुलर ले रहे हैं और उसको और बूस्ट करना चाहते हैं। न्यू पीपल, न्यू पीपल के लिए क्या होता है, अवसर देते हैं। जैसे अभी सुशांत प्रभु अपने पेरेंट्स को लेके आया लास्ट टाइम, अपने रिलेटिव्स में देयर इंटरेस्ट। शायद धीरे धीरे वो आते आते तो अपना भक्ति में आगे बढ़ जाएगा, है कि नहीं? So that is the reason. So how many of you understood what I spoke till now? कोई रिपीट कर सकता है? मुकेश प्रभु, मेघा माता जी। Hare Krishna, Prabhuji. Pranam. धन्यवाद। Yes, Prabhuji, I could relate to what you were saying about association. क्योंकि पिछले before coming here for few years we were not in
matlab regular association. So and now for the past like 4 months, 5 months, when I'm experiencing the magic of associations, I'm feeling ki what I was missing before, because regular association is very important, physical association. So वो somehow due to COVID or where we were staying, somehow temple था, but हम जाते थे तो जैसे पर्सनली किसी से इंटरेक्शन नहीं हो पाता था. वी वुड जस्ट टेक प्रसादम, सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन द स्टेज एंड कम बैक. एंड अभी वो चीज रेगुलरली स्मॉलर ग्रुप में रेगुलर एसोसिएशन हो रहा है, तो दैट इज मतलब आई एम फीलिंग द डिफरेंस ऑफ दैट. Anyone else? Yes, Prajit, I think as you mentioned, mood is very important, Prajit. We should always be in learning and seeking shelter mode rather than emphasizing on what we know. Then only mercy will come and bhakti will come by the mercy of devotees. Should be learning mode always. Yeah. हमको समझना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए. Always we keep our vinikedi. In Telugu we call vinikedi. Your vinikedi, your hearing capacity is very high now. You'll remain very safe. Any other point? Yes, Prabhu. If a Kanishtadhikari means he is focusing only on self, Guru, and Lord. Other than these three aspects, he is not thinking about others. But after spending some time, so if you are in Madhyamadhikari stage, then in addition to these three, we have to think, show the compassion towards the other devotees who are struggling, and also help those devotees who really need. Even you should be dependent on the other devotees. You should not become free from an independent soul. So sometimes we may be dependent on the junior devotees, sometimes we may be dependent on senior devotees. So both things should be there. Dependability on the devotees is the main aspect. I think friendship. Friendship with the devotees. It's very crucial. But I think Saranga Prabhu came to your place. Nagpur. Then you met both of you. That's good. Even though Saranga Prabhu is very junior to you, you had that friendship. Very good. That's how we develop. Yeah. Any one more? Then we'll conclude. I want Pankaj Prabhu to speak. He's one of our senior devotee. He has been consistent in his practice. Very committed. Yes, Pankaj Prabhu. Hare Krishna. Prabhuji, actually I'm driving, so it'll be a little difficult to. Speak up. Yeah, actually, I have to. Lot of traffic is there, so I have to. Speak up. Yes. Fine. I'm hearing Prabhuji, whatever devotees are speaking. Anyone else? हरे कृष्ण प्रभु. Divani Ma. ये जो रीडिंग वाला जो सेशन है ना, कुछ दिन से करने के बाद अगर एक भी दिन मिस होता है तो ऐसा लगता है जैसे कुछ एक बिगर पार्ट मिस हो जाता है. तो जब भागवतम जब रीडिंग करना शुरू किया तो बहुत अच्छा लगा कि वाह कितना कुछ है जानने को. तो फिर मैंने क्या किया, अकेले बैठ के मैं बाद में ये क्लास होने के बाद जब टाइम मिलता था तो मैं बैठ के पढ़ती थी. लेकिन जो टेस्ट जो भक्तों के साथ मिलके आ रहा था ना, वो अकेले में मुझे आ ही नहीं रहा था. मतलब और ज्यादा मेरे को लग रहा था कि पूरा ब्रेन मेरा ड्रेन हो जा रहा है. मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से इरिटेशन लग रहा था. लेकिन वही चीज जब भक्तों के साथ में रीडिंग करते थे, सुनते थे, उसका फीलिंग बहुत डिफरेंट था. तो ये मेरे को लगा. और फिर अगर अभी किसी सिचुएशन की वजह से अगर नहीं हो पाता है तो मतलब उस टाइम में मतलब हार्ट में इतना ज्यादा वो फीलिंग आता है, नहीं नहीं वो जो टेस्ट है ना
वो इसको इग्नोर करके पहले क्लास कर लेते हैं, बाद में आगे जो होगा। एंड एक्चुअली जब मैं क्लास कर लेती हूँ, मेरा जो भी मेरे को जिस काम का टेंशन रहता है वो प्रॉब्लम नहीं होता है, ऑटोमेटिकली धीरे 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 सॉर्ट आउट हो जाता है। तो उसमें एक चीज मैंने सीखा ना प्रभु जी की सरेंडरिंग टू कृष्ण, हम एक ही बार में कृष्णा को सरेंडर नहीं कर सकते। हमारे लाइफ में बहुत सारे छोटे 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 स्टेप्स है ना जहाँ पर हमें सरेंडर करना होगा, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, बहुत सारे मैंने लर्न किया। Okay. So thank you very much for all of your availability. हम लोग नेक्स्ट वीक क्या होगा, सैटरडे? 25th bro. 5th ना? उस दिन नहीं कर पाएंगे, उस दिन हम लोग कुछ कर सकते हैं। तिरुपति दे थी, तिरुपति कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीक फिर हम करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। इधर और भक्त का क्लास चालू हुआ है। हरे कृष्ण।